जो 10% डिमांड 10% ईडब्ल्यूएस दिया है, लेकिन कितने राज्य में वो इम्प्लीमेंट हो रहा है और किस किस को ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू हो रहा है? 31% टू 39.5% ओसी जनाबा है। कब? तो सर पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नल्ला संजीव रेड्डी है। मैं ओसी जेएसी का नेशनल चेयरमैन हूँ। आज आप जो बोल रहे हैं तेलंगाना से इधर आए हुए हैं, नॉट ओनली तेलंगाना, पूरा एंटायर देश से ईडब्ल्यूएस ओसी जेएसी का लीडर्स आए हुए हैं और उसमें हमारा मेन डिमांड्स एक 10 रखा है। मेन क्या है, आज़ादी आने के बाद आज तक परसों मोदी जी गवर्नमेंट एक 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया, लेकिन जब तक भारत देश के अंदर कौन सा भी राज्य में हो, सेंट्रल में हो, राज्य में हो, कोई रिजर्वेशन ये ओसी लोगों का नहीं है। लेकिन हमारा डिमांड ये है, जो 10% ईडब्ल्यूएस दिया है, लेकिन कितने राज्य में वो इम्प्लीमेंट हो रहा है और किस किस को ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू हो रहा है? आप लोग जानते हैं, परसों 4 दिन पहले या 7-8 मध्य प्रदेश के एक अथर्व चतुर्वेदी करके उन्हें सुप्रीम कोर्ट में खुद फाइल करके, कोर्ट में केस फाइल करके उन खुद लड़के 10 मिनट के अंदर ईडब्ल्यूएस का जो है मेडिकल सीट ने उन्हें हासिल कर दिया। आप लोग जानते हैं इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस जिन लोगों को वो मिलना है वो नहीं मिल रहा है। इस वजह से उन्होंने 16 साल का लड़का जो है सुप्रीम कोर्ट गया और जीत लिया। ये हम आपको आपका मीडिया के द्वारा लोगों को बताना चाहते। दूसरा, हम ये जो ओसी कमीशन जातीय स्थाई में नेशनल लेवल में एक ओसी कमीशन बना के, आप लोग जानते हैं दूसरे लोगों का कमीशनर है, अगर उन लोगों को जो भी हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कोई प्रॉब्लम आया, तो ये कमीशन जाके इंक्वायरी करके फलाना लोगों को ये प्रॉब्लम आया, इसको जो है आप लोग न्याय करो बोल के वहां का राज्य के सरकार को, वहां का जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन है वो लोग आदेश देते हैं। वैसा ही हमारे ओसी लोगों को भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम आया, कुछ भी हुआ, तो ओसी कमीशन अगर आप कानून की वजह से, कानून की तरफ से डाला तो हमारा भी अच्छा रहता और हर एक आदमी को सेफ्टी रहता। ये हम आपका मीडिया से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे मोदी जी गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं। सर, जो आप और जो विपक्षियों की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं ऑलरेडी इतने सारे जो कमीशन है वो बने हुए हैं, लेकिन SC/ST कमीशन जैसे जो कमीशन बने हैं वो इस वजह से बने हैं क्योंकि उनके साथ हमेशा एट्रोसिटी होती रही है और आज भी कहीं ना कहीं उनके साथ आए दिन एट्रोसिटी होती बार। जी देखिए, हम जो कमीशन बने हैं हम उसके वास्ते अगेंस्ट नहीं है। वो लोगों को जो न्याय के वास्ते, जो जब का गवर्नमेंट, जब का हुकूमत ने जो वो कमीशन बनाया वो हम सपोर्ट करते। हम ये पूछ रहे हैं वैसी तरह जैसा आपने बताया, वो लोगों को कैसा ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा बना, हमारे को भी अभी हो रहा है, हमारे ओसी लोगों को भी। हमारे आजादी से पहले सबसे ज्यादा शोषण करने वाला जो वर्ग रहा है वो स्वर्ण वर्ग रहा है, यानी कि जो उच्च जैसे वेदों के अंदर, जैसे वेद और मनुस्मृति में जिस तरीके से ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, इन्हीं 3 वर्गों ने नीचे वाले वर्गों का शोषण किया है। तो आप आज ये मांग कर रहे हैं, क्यों पिछड़ गए हैं? आपको क्या लगता है कि किस वजह से आपके लोग पिछड़ गए हैं? देखिए, आज भी भारत ब्लैकमेल करे तो कैसा, ब्लैकमेल करे तो कैसा, वो कमीशन से अच्छी पोस्टों पर, अच्छे पदों पर और हर एक चीज पर जो कब्जा है वो आप लोगों का है। जी, आपने जो बोला है वो सच है, लेकिन आजादी से पहले जो हुआ बोल के आप बोल रहे, 100% की जो लोग हैं वो लोगों में कितने लोगों को परेशान किया, आप लोग एक बार सोचिए। आज आपने बोल रहा है कि अच्छा पद में, अच्छा पोस्ट में आप लोग हैं। अगर हमारे लोग हमारा पोस्ट में रहे तो हम ये दिल्ली आके जंतर मंतर के पास बैठ के धरना करने का क्या जरूरत है?
ये हमारे लोगों में, हमारे लोग जो पद पे है वो लोग हमारे को भी नहीं देख रहा है। किसको देख लेना है? उसका फैमिली को देख ले रहा है, उसका पूरा वो कर रहा है। इसलिए हमने एक नारा लगाया, जो हमें मदद करेगा, जो हमें मदद करेगा, चाहे वो कौन सा भी सामाजिक वर्ग वाले क्यों नहीं आता, हम उसको मदद करेंगे। हमारा आदमी, मतलब आप जो बोल रहा है हमारा कैस्ट, हमारा वोसी वाला भी हमारे को मदद नहीं करे तो हम उसको मदद नहीं करेंगे। ये सिचुएशन में आजादी से पहले कैसा था, अब आजादी के बाद, अब 70 साल के बाद वोसी सामाजिक वर्ग अब कैसा हुआ, आप जानकारी कर लीजिए। एक सवाल और आता है कि जितनी आपकी पॉपुलेशन है उस हिसाब से आपको उसके आधार पर आपको 10% आरक्षण, 10% ईडब्ल्यूएस कोटा मिला हुआ है। देखिए, इसके बावजूद आप और चाहते हैं। देखिए एक बात आपसे बताता हूं मैं, आप गूगल एक बार देखिए, गूगल में ये बताया 31% टू 39.5% ओसी जनाबा है। कब? 1947 में। आप लोग एक बार गूगल में सर्च करिए। लेकिन एक गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लोग देश छोड़ के जाके दूसरा देश में जी रहा है, इसलिए आज भी 30% से हमारा काम भी कम नहीं है। अगर आप नहीं बोलते ना, जनकुल क्या बोलते जातीय स्थाई में कुल गणन करो, उस जाति गणन करो, उसके साथ आर्थिक सर्वे भी करो, उसके साथ आर्थिक सर्वे भी करो, क्योंकि आज आजादी से पहले जो वर्ग थे वो वर्ग का क्या हाल है, आजादी आने के बाद आज सुनिए, पूरी सुनिए, आप भी एक बार जनकुलगणना करने के बाद, आर्थिक सर्वे करने के बाद आज हमारे ओसी लोगों का हालत क्या है आप कुछ देखिए। 2011 की जनगणना के हिसाब से मैंने आपको बताया और आज 2026 चल रहा है। लेकिन क्या लगता है, अगर जिस तरीके से आप यहाँ प्रदर्शन पर आए, अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति आपने बता दिया हमें। अगर चाहे कोई भी कल के दिन क्या बोलते संसद क्या हो, असेंबली का हो, एमएलए का हो, ठहरते हमारे पास आके अगर वोट मांगे तो हम यही बोलने वाला है कि हमारे लिए आप क्या कर रहा है, हमारे को आप सपोर्ट करो, हमारे कष्ट के वास्ते आप बात करो, हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो पार्लियामेंट में हो, राज्यसभा हो, असेंबली में हो, आवाज निकालो। हम ये बोल रहा है सबके साथ हमारा भी न्याय करो, सबके साथ हमारे भी गवर्नमेंट का वेलफेयर एक्टिविटीज करो, सबके साथ हमारे को एजुकेशन में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू करो, सबके साथ मेडिकल में, एजुकेशन में, व्यवसाय में, मतलब कृषि में, फार्मर का इसमें, इंडस्ट्रीज के इसमें, हर चीज में जैसा दूसरे भाई लोगों को मिल रहा है हमारा भी मिलना बोल के हमारा डिमांड है।